जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बेटा, आज का जो लेक्चर है अगेन ये रिपीटिशन है। जो लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा था मल्टीपल इंटीग्रल्स वाला, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था डबल इंटीग्रल्स, और हमने 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट किए थे। तो आज बेसिकली हमने 15.2 एक्सरसाइज करनी है, वही कंटिन्यूएशन है डबल इंटीग्रल की। लेकिन 15.1 जो लास्ट टाइम हमने की थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस, और इन केस के कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो एक ही तरह के क्वेश्चंस की कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो कंबाइनली मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट टाइम हमने 15.1 एक्सरसाइज की थी 30 तक क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं कि अगर जो क्वेश्चन हमने उस वक्त डिस्कस नहीं किए थे तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस दोबारा कर देता हूँ आपके साथ। जी, यहाँ पर थोड़ा-सा होल्ड करिएगा। 21 से ऑनवर्ड, हाँ जी, क्वेश्चंस थे जो रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा, इसमें 21 मैंने करवा दिया था, 23 के मुतालिक भी डिस्कशन हो गई थी। अच्छा, 23 में अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हैं, इनको स्केच कैसे करना है। तो इसमें ये वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि sketch and write an equivalent double integral with the order of integration reverse। तो यहाँ पर dx वाला ऑर्डर है, हमने इस ऑर्डर के साथ ये लिमिट्स यूज करके स्केचिंग करनी है, और उस स्केचिंग की बेस पर इसका ऑर्डर रिवर्स करके इसकी लिमिट्स फाइंड करके इसको वैल्यूट करना है। तो सबसे पहले तो dx की लिमिट्स को देखें तो y से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ y, और फिर y की लिमिट्स है 0 से 1, और इसी बेस पर हम इजीली बाउंड्री कर्व्स x इक्वल टू y, बाउंड्री कर्व x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 हम बाउंड्री कर्व्स आइडेंटिफाई करेंगे। x इक्वल टू y, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो आई थिंक हाँ जी, ये लास्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर है 15.1 का, उसमें ये हम डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली ये थी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कुछ, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y को स्केच करने का वे क्या है, डायरेक्ट, यानी कि कोई कैलकुलेशन ना हमें करनी पड़े। तो देखें, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y को हम स्क्वेयरिंग करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है पैराबोला, क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। एक वेरिएबल की पावर है 2 और दूसरे वेरिएबल की पावर है 1। एक्स का स्क्वायर मीन्स x माइनस 0 का स्क्वायर, सिंपल y मीन्स y माइनस 0 मीन्स के 0 0 जो है वो इसका वर्टेक्स है, यानी कि ये वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पैराबोला का वर्टेक्स है। और x का स्क्वायर मीन्स ये अपवर्ड मूव करेगा, यानी x का स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव टर्म हो तो ये वर्टेक्स से अपवर्ड इस तरह ओपन की फॉर्म होती है। तो इसमें से हमारे पास जो फॉर्म गिवन थी वो है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, यानी पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है इसके दो पार्ट्स है ना, एक ओरिजिन की राइट साइड पे, एक ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे। तो x इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ y का मतलब है ओनली दिस पार्ट, और x इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ y का मतलब है लेफ्ट पार्ट। तो गिवन फॉर्म में x इक्वल टू पॉजिटिव है, इसलिए ओरिजिन से हम राइट साइड पे अंदाजन यहाँ पर एक पैराबोला की फॉर्म बना लेंगे। और उसके बाद x इक्वल टू y जब स्केच करेंगे लाइन, x इक्वल टू y इज द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मींस ऐसी लाइन जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो। और उसके बाद y इक्वल टू 0 मींस कि लोअर बाउंड y इक्वल टू 0, और y इक्वल्स 1 मींस दिस इज द पॉइंट। तो जब ये कर्व्स स्केच करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्शंस हो रही हों, ये पॉइंट्स फाइंड करना ज़रूरी है। जैसे इक्वेशन नंबर ए जो है इन दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो यहाँ पर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 और 1। तो y अगर 0 चूज करेंगे तो x इक्वल टू y है ना, तो x भी 0 आ जाएगा। तो 0 0 तो इक्वालिटी पॉइंट है ओरिजिन, और y इक्वल 1 चूज करेंगे तो x इक्वल टू 1, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा a 1 1। अब ऑर्डर ऑफ जो रिवर्स ऑर्डर करना है तो आपने बेसिकली डी वाई लिखना पड़े। डी वाई मीन्स के आपने y की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो y की लिमिट्स के लिए मैंने बताया था कि रीजन में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। तो y लोअर लिमिट विल बी द y वैल्यू derived from the curve from which line is entering the region, यानी y एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो y वैल्यू फ्रॉम द कर्व
from which the parallel line, this line is entering the region. So this is the curve from which the line is entering the region. From this curve, the y value is obtained by this value. X equal to square root of y means y is here x square. So this is the starting limit of y, and this line is leaving this region R from the curve whose equation is x equal to y. So from this equation, y is x. So starting lower limit of y is x square and upper limit of y is x. तो ये है जी x square से x limit. और this parallel line यानी कि जो vertical line है, अगर आप ओरिजिन से पॉइंट ए तक कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे तो सारी लाइंस की एंट्रिंग और एग्जिट कर्व सेम ही रहेगी. इट मींस कि दिस वर्टिकल लाइन को हमने अब चेक करना है एक्स की लिमिट फाइंड करने के लिए कि दिस लाइन कैन बी ड्रॉन विद इन व्हाट रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज में लेफ्ट से राइट तक अब कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये लाइन आप ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं, मींस ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट 0, और ये लाइन मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट ए तक. तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, तो इट मींस कि एक्स की जो लिमिट्स हैं वो है 0 से 1. ठीक है, इस तरह ये हम बाकी ये हमारे पास रिक्वायर्ड आगे फॉर्म रिवर्स ऑर्डर और फर्दर स्टेप इज टू वैल्यूएट. तो वैल्यूएशन प्रोसेस इज इजी. तो इसी वे में 27 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यानी कि 30 क्वेश्चंस तक मैंने आपको कहा था, तो 21 भी डिस्कस कर लिया है, 23 भी डिस्कस कर लिया है. बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें, होपफुली हो जाएंगे. तो 27 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं. 27 में क्या है वर्किंग. अगेन सेम प्रोसीजर कि here dy is involved. It means inner integral is having y limits, so y limits are from 0 to 9 minus 4x square and x limit is from 0 to 3 by 2. So in the same pattern we can find the boundary curves. It means first boundary curve is y equal to 0, second boundary curve is y equal to 9 minus 4x square, x equal to 0 is the third boundary and x equal to 3 by 2 is the fourth boundary. x values जो लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, x की values are the left and right boundaries of the region, required region, and y values are basically the lower and upper boundaries of the region. So here y equal to 0 means y equal to constant, x equal to constant, and x equal to again constant. These three curves can easily be drawn. And it means y equal to 0 means x-axis, x equal to 0 means y-axis, x equal to 3 by 2 is the line perpendicular to x-axis. ठीक है, तो जो डिफरेंट कर्व है वो ये वाली कर्व है. इसको स्केच करने के लिए थोड़ी सी वर्किंग आप इसकी देखें किस तरह कर सकते हैं वर्किंग. कि अगर इस y इक्वल टू 9 माइनस एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने से पहले आप ये देखें कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. तो एक है वेरिएबल जिसकी पावर है 1 और दूसरा वेरिएबल है इसकी पावर है 2. तो इसमें से आप कोशिश करिएगा कि x स्क्वायर यानी जिस टर्म का स्क्वायर है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उसको आप अलग शिफ्ट करते हैं और जिस टर्म की पावर है 1 उसको राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं. तो यहाँ बेसिकली पैराबोला की फॉर्म है. तो पैराबोला की जब भी फॉर्म आती है तो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होने चाहिए 1. यहाँ पर वेरिएबल का कोएफिशिएंट है नेगेटिव, तो आपने -1 कॉमन लेना है. तो यहाँ पर अब बचेगा y का कोएफिशिएंट 1, तो y माइनस 9 हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 से डिवाइड करते हैं. तो दिस इज बेसिकली द पैराबोला. अब इस पैराबोला को फर्दर आप लिख सकते हैं x माइनस 0 स्क्वायर और y माइनस 9 मीन्स के x में से 0 माइनस हो रहा है, मीन्स के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा 0, और y में से टर्म माइनस हो रही है 9, मीन्स के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है 9. तो 0 9 इज दिस पॉइंट, यानी कि दिस इज द पॉइंट 0 9. ठीक है, अब वर्टेक्स को का स्टार्टिंग पॉइंट तो आ गया, यहाँ पर है नेगेटिव. तो इसके मुतालिक मैं दोबारा आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर x का स्क्वायर हो और 4ay, तो खाली x का मतलब है x माइनस 0 और खाली y का मतलब है y माइनस 0, मीन्स कि इस वर्टेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन. और अगर यहाँ पर पॉजिटिव टर्म आ रही है इसका मतलब है इस ओरिजिन से हमने अपवर्ड मूव करना है. ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्म आती तो इसका मतलब था कि ओरिजिन से हमने मूव करना है डाउनवर्ड. ठीक है, तो इसी सेंस में जब हमारे पास जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें है x माइनस 0 और बाकी 1/4 टाइम्स y माइनस 9, मीन्स के इस केस में जो वर्टेक्स है वो है 0 9.
और यहाँ पर टर्म आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब है वर्टेक्स जो भी हो, यानी ये वाला वर्टेक्स है 0 9, इस 0 9 से हमने मूव करना है डाउनवर्ड। ठीक है, ये वर्टेक्स, ये नीचे वही है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और मूव कहाँ हो रहा है। तो इस तरह की फॉर्म आपने फाइंड करनी है। और जब ये मूव करेगा डाउनवर्ड तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं मीट करेगा ना, ये वाली कर्व एक्स एक्सिस को जो है जहाँ पर मीट करेगी, तो ये एक्स के इंटरसेप्ट की वैल्यूज फाइंड करना जरूरी है। तो एक्स के इंटरसेप्ट की वैल्यू का मतलब ये है कि आप वाई जीरो पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। तो जब आप वाई जीरो पुट करेंगे तो अभी आपको मैं वर्किंग बताता हूँ, इसमें दो वैल्यूज आ रही होंगी एक्स की, +-3/2। तो ये एक है 3/2 वैल्यू और एक है ये -3/2 वैल्यू। ठीक है, इस तरह ये वैल्यूज जब भी वर्टेक्स ओरिजिन से चेंज हो जाए, तो जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस की इंटरसेप्शन आ रही हो, तो वो पॉइंट फाइंड करना जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखें, जो वर्किंग हम कर रहे थे, तो ये पैराबोला का वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया 0 9 और उसे मूव कर दी डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमने पैराबोला की फॉर्म बना ली। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना जरूरी है। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स कि वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में, तो गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आएंगी +-3/2। इस तरह हमने ड्रॉ कर देंगे। तो अब आप देखें फर्दर जो ऊपर जो कर्व्स थी, एक है y इक्वल टू 0 लोअर बाउंड्री, एक है y इक्वल टू 9 - 4x स्क्वायर अपर बाउंड्री, और x 0 और x 3/2। तो अगर आप देखिएगा इसमें y 0 मीन्स लोअर बाउंड्री और y इक्वल टू 9 माइनस जो बाकी क्वेश्चन है ये है अपर बाउंड्री, और x इक्वल टू 0 इज द लेफ्ट बाउंड्री, मीन्स कि जो भी रीजन होगा उसके राइट पे होगा यहाँ पर, और x इक्वल टू 3/2 इज दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ चारों की इंटरसेक्शन से ये रीजन हमारे पास बन जाएगा, ये वाला रीजन। तो फर्दर अब हमने स्टेप ये करना है। अच्छा, यहाँ पर वो एक्स की वैल्यू फाइंड ये करने के लिए जो स्टेप है ये भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर रिवर्स करना था, पहले था ऑर्डर डी बाई डी एक्स, अब हमने डी एक्स डी वाई करना है। अब डी एक्स यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है आपने एक्स एक्सेस की लिमिट फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अगर यहाँ डी वाई होता तो हमने यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में डी एक्स इन्वॉल्व है, हमने एक्स की लिमिट फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो रीजन में लेफ्ट साइड से, रीजन में जिस कर्व से इस कर्व से एंटर हो रही है ना इस रीजन में, तो इस कर्व की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की स्टार्टिंग वैल्यू होगी x इक्वल टू 0, और ये लीव कर रही है रीजन को इस कर्व से। इस कर्व की इक्वेशन है 9 - 4, ये मैंने 4 यहाँ स्किप कर दिया, अब ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो x की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की हुई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये +-9 - y स्क्वायर रूट ओवर 2, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, आपको पता है ओरिजिन की राइट साइड पे, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन की राइट साइड पे, इसका मतलब है यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स की जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेकर 9 - y स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आ गई एक्स की लिमिट्स यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 0 और 9 - y स्क्वायर रूट ओवर 2। और फर्दर जो अब ये आपने चेक करना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप पूरे रीजन में कहीं पे भी ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, या नीचे पूरे रीजन में कहीं पे भी ड्रॉ करें, तो सारी जो लाइंस होंगी इनकी एंटरिंग कर्व हमेशा ये वाई एक्सिस ही रहेगी, और एग्जिट कर्व हमेशा यही वाली कर्व रहेगी। अब आपने ये देखना है कि ये जो लाइंस हैं हम नीचे से लेकर मैक्सिमम हाइट तक कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिनिमम ये जो लेवल है ओरिजिन वाला, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर y है 0 और मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं 9 हाइट तक, यानी y इक्वल टू 9। इसका मतलब है जो y की लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेकर 9 तक। तो ये अब कंप्लीट हो गया इसकी रिक्वायरमेंट, उसके बाद ये वैल्यूएशन है, ये होपफुली आप कर लेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है फर्दर, जो 30th क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही हैं। इसको भी एक नज़र आप देख लें, है आसान सा क्वेश्चन। तो वही प्रोसेस, y की लिमिट्स माइनस स्क्वायर रूट और पॉजिटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में, फिर x की लिमिट्स, फिर बाउंड्री कर्व्स, y इक्वल्स नेगेटिव, y इक्वल्स पॉजिटिव, x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 2। अब ये जो दोनों कर्व्स हैं y की, दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। तो इनको स्केच करने के लिए आसान सा तरीका ये है कि अगर आप कोई एक टर्म इसमें से एक इक्वेशन चूज कर लें y इक्वल टू नेगेटिव, और इसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, तो आपके पास बेसिकली एक सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल। आपने चूंकि नेगेटिव वैल्यू चूज की थी, इसका मतलब है ये वाली जो इक्वेशन है सर्कल का नीचे वाला पार्ट है ये वाला। और अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन देखें पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इसी सर्कल का
ये वाला पार्ट है अपर। तो ये y की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड है, इसका मतलब है नीचे और ऊपर दोनों मिला के कंप्लीट सर्कल ही बनेगा। बाकी इसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू, x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस ये वाला, और x इक्वल्स टू का मतलब है ये वाली। इसका मतलब मीन्स के लेफ्ट बाउंड्री x इक्वल टू 0, राइट बाउंड्री x इक्वल्स टू, और लोअर बाउंड्री y इक्वल्स नेगेटिव, और अपर बाउंड्री y इक्वल्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो सारों के इंटरसेक्शन से रीजन बनेगा वो ये वाला रीजन बनेगा। तो उसके बाद रिवर्स ऑर्डर मीन्स के dx पहले इन्वॉल्व हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब एंटरिंग कर्व है y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0, और एग्जिट कर्व है ये सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन में से, यानी सर्कल की इक्वेशन में से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी ये वाली कर्व थी ना, ये वाली कर्व अपर y इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका स्क्वेयरिंग करें, x सर्कल आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में। तो ये वाला पार्ट जो कि ओरिजिन की राइट साइड पे है, इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव चूज करेंगे। और अब आप देखें ये आके आपके पास आ गई x लिमिट्स 0 से लेकर 4 माइनस y स्क्वायर रूट, और ये हमने यहाँ पर लिमिट्स लिख दी 0 से लेकर ये फॉर्म। और अब देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं मिनिमम ये वाले पॉइंट से लेकर मैक्सिमम इस पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू है जो x की वैल्यू है -2, सॉरी x की, सॉरी ये मैं कर रहा हूँ y, सॉरी हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी ना, तो हमने भी y की रेंज देखनी है कि मिनिमम हाइट है y इक्वल टू -2 और मैक्सिमम हाइट है y इक्वल्स टू। तो ये आ जाएंगे y के लिमिट्स -2 से 2। तो फर्दर फिर आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। बेटा ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बाकी इसी पैटर्न में ये जो क्वेश्चन है ना 31 से 40 तक, ये आप खुद ट्राई करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हुए हैं, जैसे यहाँ 31 क्वेश्चन में पाई वाली टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो वही काम सेम वही वर्डिंग है कि y की रेंज है x से लेकर पाई तक, x की रेंज है 0 से पाई। बाउंड्री कर्व्स आप जब यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू x, y इक्वल टू x और y इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि आपने स्केलिंग जो है वो पाई की फॉर्म में लिखनी है। यानी ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू पाई, और फिर y इक्वल टू x लोअर बाउंड्री, और x और y इक्वल टू पाई इज द अपर बाउंड्री। चारों की डिस्टेंस से ये वाला रेजन बनेगा, ठीक है। बाकी वर्किंग के रिवर्स ऑर्डर आपने dx पर लिखना है। dx का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, एंटरिंग कर्व की इक्वेशन में से x की वैल्यू 0 और एग्जिट कर्व की इक्वेशन में से x की वैल्यू पाई। तो ये होंगी x की लिमिट्स 0 से पाई, और इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप मिनिमम ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम y इक्वल टू पाई तक ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो ये होंगी y की लिमिट्स। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप देखें ये 37 क्वेश्चन में y की है पावर 1/4। तो जब आप इसकी स्टार्ट करेंगे वर्किंग, dx मीन्स की x की लिमिट्स और dy मीन्स की y की लिमिट्स। जब x और y की लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद जब बाउंड्री कर्व लिखेंगे तो ये वाली कर्व आ रही है x इक्वल टू y की पावर 1/4। अच्छा, बाकी आप ये देखें x की वैल्यू है कांस्टेंट, y की वैल्यू कांस्टेंट है और y की वैल्यू 0। तो ये तीनों कर्व्स ड्रॉ करना आसान है, लेकिन सिर्फ ये वाली कर्व जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप इसको चूज करें x इक्वल टू y की पावर 1/4, स्केलिंग करके आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4। अगर आप गौर से इसको देखें तो हमने पहले पढ़ा था x स्केयर इक्वल टू y का मतलब है ये वाला पैराबोला, ठीक है। और अगर x की पावर 3 हो तो एक फॉर्म ये वाली और एक ये वाली फॉर्म आएगी। अच्छा, इनमें दोनों में फर्क क्या है, इसको और गौर से देखिएगा। देखिए एक होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यानी x का स्क्वायर है ना, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। मीन्स कि ये वाला 1 पॉइंट है, अगर सपोज करें x को 1 पुट करें y भी 1 आएगा ना इसमें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू एक्स की पावर 3 करता हूँ तो इसमें और दोनों में फर्क क्या आ रहा है। अगर सपोज करें ये वाला y है 1 है पॉइंट, तो अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चूज करता हूँ x की वैल्यू 0.5, तो y की वैल्यू आएगी 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0.5 चूज करता हूँ तो 0.5 की पावर 3 y की वैल्यू आएगी। यानी कि ये पॉइंट में वैल्यू जो है उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाए तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, लेकिन 0.5 की पावर 2 यानी 0.5 की वैल्यू का स्क्वायर और 0.5 की वैल्यू की पावर 3, तो ये वैल्यू छोटी है, यानी ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ ये अगर ये 0.5 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कहीं आ रही होगी, यानी ये 0.5 तो यहाँ पर 0.25। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू इससे छोटी यहाँ पर आएगी वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू और थोड़ी छोटी हो जाएगी।
तो ग्राफ नीचे से ऊपर होके बाहर बाद में ऊपर आएगा, ठीक है। ये एक्स की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये ग्राफ और नीचे जाता जाएगा। जैसे एक्स की पावर 4 है, वो अभी मैं दिखाता हूँ। और लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर होने की वजह से अगर आप एक्स को पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव, वाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वाई की वैल्यू ऊपर ही जा रही होगी। लेकिन जब x3 में अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह का ग्राफ आपके पास नीचे जा रहा होगा। तो ये x की पावर 3 का ग्राफ। और अगर आप x4 की पावर x y इक्वल टू x की पावर 4 देखेंगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी। यानी कि अगर आप 1 1 ये वाला पॉइंट है तो ये ग्राफ और काफी नीचे से ज्यादा फिर बाद में कहीं जाके ऊपर मूव करेगा, 1 1 से पास करेगा। और यहाँ पर भी ठीक है, x की पावर 4 तो होगी नीचे सेम, लेकिन बस वो डिफरेंस है थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये अंदाजन आपको ये बता दी हैं वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद जब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो बाकी कर्व्स ड्रॉ करें। ये हमने ग्राफ जब ड्रॉ कर दिया इस तरह की फॉर्म में, अंदाजा नहीं कि ड्रॉ करना आपने, तो उसके बाद आप x की वैल्यू 1/2 ड्रॉ करें। x की वैल्यू 1/2, तो बेटा ये जब ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो x की वैल्यू 1/2, यानी ये 1 अगर है 1 पॉइंट, सपोज करें यहाँ पर कहीं आपने लाइन ड्रॉ की x इक्वल टू 1/2, तो ये x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू x की पावर 4, जब आप ये पुट करेंगे 1/2 x, तो यहाँ पर 1/16 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इसका फायदा ये होगा, ये मेरा एक ग्राफ दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर, यानी कि ये आपके पास ये जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज करें ये 1 पॉइंट है और यहाँ पर आपने कहीं ड्रॉ की है लाइन, यानी ये 1, ये 1/2 लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया A, जहाँ 1/2 था। तो जब y इक्वल टू एक्स की पावर 4 में पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर 1/16 आ जाएगा। इसका मतलब है y की वैल्यू इसके सामने है 1/16। तो इसमें से ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी इक्वेशन है y की वैल्यू 1/16, जो कि बाउंड्री कर्व थी। तो इसी इसी वजह से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, यानी एक्स की पावर 1/2 पुट की और ये पॉइंट फाइंड किया। तो पॉइंट फाइंड करने का फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा इसकी y कोऑर्डिनेट है 1/16, तो यहाँ है y 1/16, उसी बेस पर हम ये y की वैल्यू 1/16 ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये सारों की इंटरसेक्शन से ये नीचे वाला रीजन आपके पास आ जाएगा। बाकी वर्किंग आपके सामने, बाकी रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। डी वाई मीन्स के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, तो वाई मिनिमम वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू मैक्सिमम पावर 4, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। बाकी एक्स की रेंज आपके सामने वर्किंग फिर आप खुद कर लीजिएगा। सेम वे में एक्स की पावर 3 1/3, तो ये आप ट्राई इसको कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये आपने मैंने आपको सेंस बता दी है इसकी कि किस तरह आपने करना है, अंडरस्टैंड खुद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है 39, जी बेटा इसको अंडरस्टैंड करें। ये 39 और 40 क्वेश्चंस में से एक मैंने एज असाइनमेंट आपको दोनों पार्ट्स दिए करने के लिए, वो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसी को समझाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ। ये जो आर है यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसका मतलब बेसिकली क्या है? जब मॉड की टर्म होती है इसका मतलब होता है ना प्लस माइनस, यहाँ पर भी मॉड है, इसका मतलब है प्लस माइनस। तो अगर एक x की पॉजिटिव वैल्यू फिक्स करते हैं और y को वेरी करें, x पॉजिटिव हमने फिक्स किया तो y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, दो कर्व्स आ गई। फिर x को आप नेगेटिव चूज करते हैं फिक्स, -x प्लस y और -x माइनस y, तो ये चार कर्व्स आ जाएंगी। अच्छा, इसको अगर अंडरस्टैंड करें, x मॉड प्लस y मॉड इक्वल टू 1, तो यहाँ पर प्लस माइनस x और प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से x प्लस वाई एक कर्व, x पॉजिटिव चूज करके, x माइनस वाई सेकेंड कर्व, इसी तरह माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 और माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये हैं जी चार बाउंड्रीज। अब आपको याद होगा मैंने स्ट्रेट लाइन की इंफॉर्मेशन आपको बताई थी। स्ट्रेट लाइन को स्केच करने का वे क्या होता है, जैसे आप ये देखें, पहली कर्व, ये वाली जो कर्व है इसमें दोनों वेरिएबल्स है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर इसका पॉइंट फाइंड करना है तो वाई जीरो पुट करेंगे, तो अगर वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1, इसका मतलब है ये वाला 1 0 इस लाइन का एक पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर वाई भी मौजूद है, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स चूंकि 0 होता है, अगर आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू 1 मीन्स की ये वाला वैल्यू। नहीं, ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए
0 1 और 1 0 इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक कर्व आ जाएगी जिसकी इक्वेशन है ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसी तरह ये वाली कर्व आप देखें, अगर ये इस इक्वेशन में भी x और y दोनों हैं तो इसका मतलब है ये x एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करेगी। x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है ना, इसका मतलब है 1 0 ये वाला पॉइंट आ गया। और ये इसमें y भी है, इसका मतलब है y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी। तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, जब आप x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 -1। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो ये वाली जो कर्व है इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें, इस कर्व में भी दोनों वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप देखें x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है तो x एक्सिस के ऊपर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब है इस लाइन का एक पॉइंट आ गया -1 और 0। और इसी तरह ये इसमें y भी मौजूद है तो ये y एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करेगी। तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, अगर आप x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, +1, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो इस कर्व की इक्वेशन -x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेम वे में इसकी दो पॉइंट्स ये वाले आएंगे, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा। ठीक है, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं अभी इसी कर्व को थोड़ा दोबारा बना देता हूँ ताकि वर्किंग आसान हो जाए मजीद। यानी अब हमने ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स के साथ मिलकर ये हमने कर्व बना ली। ये है टोटल रीजन आर। ठीक है, इसके पॉइंट्स, आप कॉर्नर पॉइंट्स हमने चूंकि फाइंड कर लिए थे, आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब अगर आपने ऑर्डर चूज करना है डी बाय, ये पॉइंट्स फाइंड लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हमने ऑर्डर का खास कर रखना है। अगर आप इंटीग्रेशन में डी एक्स पैरेलल लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो अगर ये पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी, ये है सी और ये है डी, तो ए सी से ऊपर ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो एंट्रिंग और एग्जिट सेम है। लेकिन जैसे ही आप ए सी के नीचे जाएंगे तो एंट्रिंग और एग्जिट ऊपर वाली से चेंज हो जाएगी। ऐसे ही है ना? इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने डी एक्स वाला ऑर्डर चूज करना है ना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर ये जो सारा रीजन है उसको नाम देना पड़ेगा R1, और एक्स एक्सिस से नीचे इसको रीजन को नाम देना पड़ेगा R2। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट ए से ऊपर एंट्रिंग और एग्जिट इन लाइंस की सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो इन सारी लाइंस की एंट्रिंग और एग्जिट ऊपर वाले से डिफरेंट है। इस केस में, इस तरह के केसेस में हम ये करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी फंक्शन यहाँ गिवन हो, अगर डी एक्स वाला ऑर्डर लिखना है आपने, यानी कि आपने रीजन आर जो भी डी ए था और ये इन जनरल रीजन आर था बेसिकली, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक है R1 एफ इंटू डी एक्स डी वाई, और एक है R2 फंक्शन एज इट इज और डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये चीज़ इसमें वजह काफ़ी है। अगर आपसे कहा जाए कि आपने दोनों ऑर्डर्स करने हैं, जैसे मैंने असाइनमेंट में पूछा भी हुआ है, तो डी एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जितने रीजन में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से एंट्रिंग और एग्जिट कर्व्स लाइन के सेम है, तो उसको रीजन 1 का नाम देते हैं, और इस पॉइंट से नीचे रीजन R2 का नाम देते हैं। और सेम वे में अगर आपको ऑर्डर चेंज करना हो डी बाई डी एक्स, तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जी बेटा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर सपोज करें वर्टिकल लाइन हम ये ड्रॉ करते हैं, तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इस वाई एक्सिस तक, वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्रिंग, इन लाइंस की एंट्रिंग कर्व्स और एग्जिट कर्व्स सेम है। लेकिन जैसे ही आप वाई एक्सिस की राइट साइड पे जाएंगे, ये लाइंस पे इसकी चेंज होंगी। इसलिए वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे जो रीजन है उसको आप रीजन R1 का नाम देते हैं, ये वाला सारा, और वाई एक्सिस की राइट साइड पे जो रीजन है उसको आप R2 का नाम देते हैं। उस डी वाई वाले ऑर्डर में भी यही दो केसेस आएंगे। तो ये आप इसको खास कर रखिएगा, वर्किंग आप खुद करें, बाकी मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उसमें अगर आप देखिएगा तो मैंने ये 39 का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। 39 में आप ये वर्किंग खुद करिएगा, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने ये आपको दोनों ऑर्डर्स का पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 40 की स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो बाउंड्री कर्व्स है ना, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, तो उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में जो बाउंड्री कर्व्स हैं वो है, एक तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x, हाँ y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x और x प्लस वाई इक्वल्स 2 जी, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x और एक है x प्लस वाई इक्वल्स 2। तो इसकी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आपको पता है बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और y इक्वल्स 2x का मतलब है कि उससे ऊपर लाइन, ठीक है, ये y इक्वल्स 2x और x प्लस वाई इक्वल्स 2 को ड्रॉ करने का मतलब अभी मैंने आपको बताया, इस लाइन इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स है ना, x और y, तो इसका मतलब है ये x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही होगी। x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको y जीरो पुट करना पड़ेगा। जब आप y जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब है एक पॉइंट ये है जहाँ से ये लाइन पास कर रही है x एक्सिस को कट करती हुई, और इसी तरह इसी इक्वेशन में y भी है, तो इसका मतलब है ये y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगी। तो y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको x जीरो पुट करना पड़ेगा। अगर आप x जीरो पुट यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 2। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये है जी लाइन x प्लस वाई इक्वल्स 2। अच्छा, अब जो रीजन है वो आपके पास ये है जी रीजन, जिसको हमने स्टडी करना है। अब इसमें इस रीजन को मैं दोबारा थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करके ना आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें आपने दोनों ऑर्डर्स यूज कैसे करना है। जी बेटा, ये जो रीजन बना है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ना, जी ये रीजन मैंने भी बनाया है। सबसे पहला काम आपने इनके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। ये है ओरिजिन, और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 2, और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स 2x। तो ये वाला पॉइंट अगर आप नाम देते हैं a, तो इसमें दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी a की। इस पॉइंट को अगर आप b का नाम देते हैं तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और ये ओरिजिन ऑब्वियस है। अच्छा, अब ये पूरे ओरिजिन में अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करिए, dx वाला ऑर्डर चूज करेंगे ना, dx वाला, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है पूरे रीजन में। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं या यहाँ ड्रॉ करते हैं, इवन ये पॉइंट ए के लेवल तक, जी बेटा ये पॉइंट ए के लेवल से ऊपर ऊपर, ये पॉइंट ए के लेवल से ऊपर ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो एंट्रिंग और एग्जिट दोनों सेम आ रही होंगी। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए से नीचे आ जाएंगे, दोनों सेम नहीं आएंगी। ठीक है, इन सारी लाइन्स के लिए लगा होंगी। इसलिए पॉइंट ए से ऊपर, पॉइंट ए लेवल से ऊपर आप रीजन R1 का नाम देते हैं, और इसको आप R2 का नाम देते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो बताया है, वही कंसेप्ट यूज होगा। अगर आपने ऑर्डर चूज करना है डी बाई डी एक्स, तो उस केस में क्या होगा, आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखें, अगर इस पॉइंट बी के लेवल तक, देखें पॉइंट बी के लेवल से लेफ्ट लाइंस की एंट्रिंग एग्जिट और राइट साइड पे लाइन की एंट्रिंग एग्जिट डिफरेंट है। इसलिए पॉइंट बी से लेफ्ट वाला जो रीजन है उसको आप नाम देते हैं रीजन R1, और पॉइंट बी से राइट वाले जो रीजन है उसको नाम देते हैं आप रीजन R2। तो डी बाई डी एक्स वाले ऑर्डर में भी दो रीजन बनाएंगे। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, बाकी वर्किंग आप खुद कर लीजिएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 15.1, जिसकी वर्किंग कंप्लीटली अब हमने डिस्कस कर ली है। तो बेटा अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप ये एक्सरसाइज अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 15.2 अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगी। तो 15.2 एक्सरसाइज में सिर्फ वो एक वर्ड है एरिया फाइंड करना। एरिया फाइंड करने के लिए ये सिंपल सी एक फॉर्मूला है, वर्किंग वही डबल इंटीग्रल वाली। तो इसमें जब भी फंक्शन को हम 1 चूज कर लेते हैं ना, फंक्शन को 1 अगर चूज कर लें, तो 1 की इंटीग्रेशन ओवर सम रीजन R, इसकी इवैल्यूएशन यानी डबल इंटीग्रल की इवैल्यूएशन से जो आंसर आता है वो इस रीजन का एरिया आता है।
जब भी एरिया का कहा जाए इसका मतलब 1 को आपने इंटीग्रेट करना है और रीजन आपके पास गिवन होगा। जैसे एक्सरसाइज में आप आ जाएँ, तो ये एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं करने हैं। ये 15.1 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। 15.2 में जो क्वेश्चंस हैं, टोटली सिर्फ आप ये अटेम्प्ट करें फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। 15.1 फर्स्ट 40 यानी फर्स्ट 16 से लेकर उसके बाद 21 से 40 तक। लेकिन 15.2 में ये सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, आपने बस इसकी स्केचिंग करनी है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 15.2 में ये मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया एरिया वाला। जी ये है जी फर्स्ट 8 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स और ये है फर्स्ट क्वेश्चन। जी आपने जो रीजन है वो यहाँ पर मेंशन है कि है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। आप सिर्फ इस लाइन को ड्रॉ करें जैसा अभी ड्रॉ किया मैंने। ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये लाइन के अंदर में अंदर जो रीजन है वो ये वाला। भाई जी आ गया रीजन, बाकी काम आसान है। बाकी रीजन एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नीचे लिखे हैं कि एरिया इज 1 की इंडिकेशन। अब डी ए की जगह आपने ऑर्डर कौन सा चूज करना है वो आप डायग्राम को देखकर चूज कर लें। यहाँ पर बेशक आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, सारी लाइंस की एंट्रिंग और एग्जिट सेम है, इसलिए आप डी वाई ऑर्डर चूज कर लें या डी वाई, दोनों में आसानी होगी। दोनों में एक एक इंटीग्रल ही वैल्यूट करना पड़ेगा। डी एक्स चूज किया है तो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये एंट्रिंग कर्व वाई एक्सिस है, यानी स्टार्टिंग एक्स की लिमिट होगी 0 और एग्जिट कर्व है ये वाली लाइन। तो ये इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस वाई। तो ये आपके पास x की लिमिट्स आ जाएंगी और बाकी वर्किंग वही कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप मिनिमम y इक्वल टू 0 से लेकर मैक्सिमम y इक्वल टू 2 तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये y की रेंज आ गई, बाकी वर्किंग आसान सी आपके सामने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फर्स्ट मैंने करवा दिया 2, आप इजीली लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपके पास रीजन आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में नेगेटिव इन्वॉल्व है या लाइन इन्वॉल्व है। मैं हर एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ ये देखें, 3 या 4 एक जैसे हैं, 4 थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैंने यहाँ करवा दिया। अच्छा y इक्वल टू 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू है y और y माइनस वाई स्क्वेयर। इसको पहले आइडेंटिफाई करना है क्योंकि यहाँ y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पास पैराबोला में y की एक वैल्यू आती है, इसकी पावर 2 है या 1 है जो भी है, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वेयर हाईएस्ट पावर वाली का क्वेश्चन आना चाहिए 1, तो इसका क्वेश्चन पहले हमने 1 बनाना है। तो अगर नेगेटिव है तो आप पहले उसको पहले लिख लें और पॉसिबल रिटर्न बाद में। यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वेयर का क्वेश्चन 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, ठीक है। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आपको ऐड और सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट में ये आ गया y माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो y माइनस 1/2 का स्क्वायर, बाकी 1/4 आप x से शिफ्ट कर देंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म ये वाली आ गई और x वाली टर्म हमने यहाँ शिफ्ट कर दी। यहाँ x का ऑप्शन नेगेटिव बनना है, हमें पॉजिटिव वन चाहिए, इसलिए यहाँ से भी हम x कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये देखें x में से टर्म हो रही है 1/4 माइनस, इसका मतलब है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है 1/4 और y में से टर्म माइनस हो रही है 1/2, इसका मतलब है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है 1/2। तो अब y का स्क्वायर है तो इसका मतलब है y का स्क्वायर मींस कि x एक्सिस की राइट या लेफ्ट। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि हमने वर्टेक्स से लेफ्ट मूव करना है। अब आप इजीली इसकी स्केचिंग कर सकते हैं। तो ये 1/4 और 1/2 ये वर्टेक्स आ गया, इस वर्टेक्स से हमने लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। ये लेफ्ट, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। जब आप मूव करेंगे तो ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, ये वाई एक्सिस को, ये पॉइंट फाइंड करना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 पुट करें गिवन इक्वेशन में, तो वहाँ वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 0 और 1। इसका मतलब है ये 0 0 और 1 0 1 0 0 और 0 1 इसमें से पास करती हुई कर्व आगे जा रही है। बाकी इसके बाद वही जो बाकी कर्व्स हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी कर्व है लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। जब आप ये लाइन ये पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद y इक्वल टू नेगेटिव एक्स जो है वो ये वाली कर्व है, ठीक है। ये लाइन ये वाली ये वाली जो लाइन है ये है y इक्वल टू नेगेटिव एक्स और ये वाली पैराबोला जो भी हमने वर्टेक्स इसका फाइंड करके इसको ड्रॉ कर लिया, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं b, ये ओरिजिन और ये पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो उसके बाद आप खुद जज करें कि एरिया फाइंड करने के लिए आपने ऑर्डर कौन सा चूज करना है।
जी बेटा, अभी पॉइंट बी फाइंड, हाँ पॉइंट बी फाइंड करने के लिए वो मैंने वर्किंग मिस कर दी है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना जरूरी है। ये ओरिजिन तो ऑब्वियस था, और एक दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बी। ये पॉइंट बी जो है वो है लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स और ये वाली पैराबोला की इंटरसेक्शन है। इन दोनों पैराबोलास को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी आ जाएगा। वो वर्किंग मैंने यहाँ की हुई है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। अच्छा, अब ये इसके बाद अब आपने और एरिया फाइंड करना ना। एरिया फाइंड करने के लिए मेन जो है कि आपने जजमेंट ये करनी है कि डी ए की जगह आप डी एक्स डी वाई लिखें या डी वाई डी एक्स लिखें। ये अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप खुद जज कर सकते हैं कि ऑर्डर हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। अब आप देखें, यहाँ मैंने डी एक्स वाला ऑर्डर इसलिए चूज़ किया है ताकि हमें दो इंटीग्रल्स की फॉर्म ना बनाना पड़े। देखें, अगर मैं यहाँ डी एक्स चूज़ कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन पॉइंट बी या ओरिजिन के दरमियान कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो सारी लाइंस की एंट्रिंग और एग्जिट से कब सेम है, इसलिए मैंने डी एक्स चूज़ किया है। अगर मैं डी वाई चूज़ कर लेता तो एंट्रिंग और एग्जिट कर्व ओरिजिन से राइट साइड पे डिफरेंट थी, लेकिन ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे डिफरेंट थी, तो यहाँ पर हमें दो ओरिजिन बनाने पड़ने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर डी वाई चूज़ नहीं किया। ठीक है, अगर ऑप्शन हो तो हमने वो ऑर्डर चूज़ करना है जिसमें हमें एक ही इंटीग्रल हमारे पास रहे। तो ये डी एक्स था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास ये दो लिमिट्स आ जाएंगी। जैसे ये देखें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमने ये चेक करना है कि एंट्रिंग कर्व की इक्वेशन में से x की वैल्यू जो कि है x नेगेटिव नेगेटिव है, और एग्जिट कर्व की इक्वेशन में से x की वैल्यू है y माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दो लिमिट्स आ जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन आप मिनिमम पॉइंट जीरो से लेकर पॉइंट बी तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉइंट ओरिजिन पे y कोऑर्डिनेट जीरो है, पॉइंट बी पे y कोऑर्डिनेट है 2। तो इस सेंस में ये हमारे पास ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी 0 से 2 तक। तो बाकी आपके सामने है क्वेश्चंस, काफ़ी हद तक मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे ऑर्डर के साथ भी कर दिया है। ये अब आपको अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ मैंने अगर ऑर्डर डी वाई चूज़ किया ना, तो वाई ओरिजिन की राइट साइड पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंट्रिंग कर्व और एग्जिट कर्व। अच्छा, एंट्रिंग और एग्जिट कर्व में से वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है। वो वाई की वैल्यू चूँकि गिवन नहीं थी, इसलिए जो इक्वेशन फाइनल फॉर्म है ना, वाई माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स, इसमें से मैंने वाई माइनस 1/2 की वैल्यू फाइंड की है और यहाँ से वाई की वैल्यू आ रही है। तो 1/2 प्लस का मतलब है 1/2 से ऊपर वाली वैल्यू, 1/2 माइनस का मतलब है 1/2 से नीचे वाली वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज हैं एंट्रिंग और एग्जिट कर्व्स। और इसी तरह ये रीजन R1 और ये रीजन R2। तो बेसिकली डी वाई अगर हम चूज करते हैं तो हमें दो इंटीग्रल्स करने पड़ते हैं, यानी कि R1 के लॉन्ग लेदा और R2 के लॉन्ग लेदा। तो R1 के लॉन्ग y की वैल्यू और सिंपल सी फॉर्म में गिवन है। बाकी ओरिजिन R2 में y की जो लिमिट्स हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी हैं आपको। तो जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। ठीक है जी, बाकी ये आपके सामने सारी वर्किंग है। और अब बाकी क्वेश्चन उसी तरह की ही रिपीटेशंस हैं। ये जो y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू 2 log ऑफ x का ग्राफ, ये भी मैंने थोड़ा डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है, मैं कर देता हूँ करीब ही। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x 2 log ऑफ x। अच्छा, y इक्वल टू log ऑफ x का ग्राफ, ये वैसे आना चाहिए आपको। अब देखें कि log 1 क्या होता है, यानी x एक्सिस की अगर आप वैल्यू चूज करें 1, तो log 1 होता है 0, यानी y 0। इसका मतलब है ग्राफ log का जो ग्राफ है वो 1 में से पास कर रहा होगा। और log ऑफ 0 होता है ना अनडिफाइंड, इसका मतलब है y एक्सिस पे ये इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं भी। और 0 और 1 के दरमियान अगर आप 0.1 0.2 0.3 0.4 चूज करते जाएंगे तो वैल्यूज log की जो फाइंड करेंगे तो नेगेटिव आती जाएंगी। 0.1 या 0.01 पर log की वैल्यू काफ़ी बड़ी आती है, तो ग्राफ काफ़ी बड़ा आ जाता है। जैसे जैसे आप 1 के नियर आते जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू यानी log की वैल्यू छोटी आती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू चूज करेंगे तो ग्राफ और इंक्रीज करता जाएगा। तो ये नेचर जो है लॉ की ग्राफ की वो इस तरह की होती है। 1 से नीचे डाउनवर्ड जाता जा रहा है और 1 से ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। तो ये लॉ का ग्राफ होता है। ठीक है जी, तो इस तरह ये लॉ का ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। और अगर लिखा हो y इक्वल टू 2 log ऑफ x, तो इसका मतलब है इससे जो जो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे अगर 1 पे तो 0 ही आएगी ना, यहाँ 1 पर करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी ग्राफ इसका भी यहीं पास करेगा। जो जो लॉग का ग्राफ था उसका 2 मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा इसका। और नेगेटिव वैल्यूज पॉइंट में है तो वो ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे तो इस तरह आगे जाके नीचे y एक्सिस के लॉन्ग एसिम्प्टोटिकली जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स है और ये है y इक्वल टू
2 log of x। तो इस तरह ये ग्राफ हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ y इक्वल टू एक्स log ऑफ x का ग्राफ और y इक्वल टू 2 log ऑफ x का ग्राफ, ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। बाकी x इक्वल टू ई होता है 2.7, यानी ये 1 है, यहाँ पर 2 कहीं होगा तो ये 2.7, ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू ई। तो बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की उसमें बात की है, तो एक पॉइंट जे वाला रीजन का और एक ए और एक बी, ये पॉइंट्स आप फाइंड कर लीजिएगा, मैंने बाकी वर्किंग की हुई है सारी। तो ये क्वेश्चंस टोटल 8 तक आप ट्राई करें। तो बाकी ये वर्किंग वही है, पहले भी इस तरह की वर्किंग आई थी हमने। तो ये बेटा 15.2 के 8 क्वेश्चंस तक आपने ट्राई करना है और 15.1 के फर्स्ट 16 और फिर ऑनवर्ड 21 से 40 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट करें। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ यूट्यूब का जो ये लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, तो मैं उसी वीडियो की एक्सटेंशन में एक और वीडियो यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग हमारी नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।